सोलन टू अनराइवल टांग सेक्ट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युहाव वांकियर से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और मन में कहता है कि इस चीज के बाद जो मैंने अपने आप को रियलाइज किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे इस चीज को लेके और ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और युहाव को इस तरीके से देखते हुए वांकियर काफी ज्यादा चौंक जाती है और मन में कहती है कि क्या इसकी आंखें पहले के मुकाबले काफी ज्यादा अलग दिख रही हैं, क्योंकि पहले कई बार इसकी आंखों के अंदर ईमानदारी दिखती थी लेकिन अब ये पहले के मुकाबले एकदम अलग दिख रही हैं। तो वांकियर कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी भी तरीके की थैंक यू की जरूरत नहीं है। और फिर वांकियर मन में कहती है कि इसकी अब आंखें एकदम दृढ़ता और अटूटता से भर गई है और क्या इसके पीछे की वजह वांग डोंगर है। और फिर ये मुंह फेर के यहाँ से जाते हुए कहती है कि जो तुम्हें करना है वो तुम करो। तो यह कहता है कि आखिर तुम अब भी वैसी क्यों हो और तुम्हारी रिक्वेस्ट को मैं जरूर याद रखूंगा। और फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युहाव इस फ्लावर के पास आते हुए कहता है कि सीनियर इंतजार करने के लिए धन्यवाद, मैं इस बुक के सभी कंटेंट्स को कॉपी कर चुका हूँ, तो अब क्या मैं अगली जगह पे जा सकता हूँ। और ये फ्लावर कहती है कि वैसे उस पर्सन ने कहा था कि तुम यहाँ से 7 हर्ब्स को ले सकते हो, तो क्या अब तुम उन सभी को ही लेने जा रहे हो। जिसपे यह मना करते हुए कहता है कि नहीं सीनियर, मैं लालची नहीं हूँ, लेकिन अगर फ्यूचर में मुझे उनकी जरूरत हुई तो मैं जरूर उन्हें लेने के लिए वापिस आऊंगा। और इस चीज को सुन के ये फ्लावर भी काफी खुश हो जाती है और ये कहती है कि ठीक है ये भी चलेगा और अगली चीज के लिए गुड लक। और फिर हम युहाव से कुछ ही दूरी पर हार्ट इयरिंग फ्लावर को देखते हैं और युहाव मन में कहता है कि डोंगर, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अभी ठीक होगी, और जब हम पहली बार उस समय मिले थे तब तुम वाकई में काफी अजीब थी, और आखिर क्यों तुमने लड़कों का भेष ले रखा था। चलो कोई नहीं, वैसे भी ये काफी बढ़िया बात थी क्योंकि इसी वजह से हम काफी समय एक साथ बिता पाए और यहाँ तक कि हमने साथ मिलके मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को भी क्रिएट किया। और कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, हमने सभी मुश्किलों का सामना एक साथ किया और आखिर में सी गॉड लेक के अंदर मेरे साथ साथ सभी के सामने ही ये रिवील किया कि तुम एक लड़की हो। और डोंगर, मैं सच में स्टूपिड था, नहीं मैं हमेशा एक इडियट ही रहूंगा। और यहाँ तक कि वैसे तुम क्लियर स्काई क्लैन की हायर हो, लेकिन तब भी तुमने मुझ जैसे गरीब फकीर को चूज किया, और ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही इकलौता इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा स्टूपिड इडियट हूँ। और यहाँ तक कि वैसे अंकल नियो और अंकल ताई ने मेरी पूछताछ की, लेकिन तब भी तुम बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे साथ खड़ी रही, और सिर्फ तुम एकलौती ही मेरी गॉडेस हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूँगा। डोंगर, मैं सच में तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। और यह को इस तरीके से उस हार्ट इयरिंग फ्लावर की तरफ जाता देख वांकियर रोती है और ये मन में कहती है कि इससे मिलने से पहले मैंने खुद से वादा किया था मैं दोबारा कभी किसी आदमी के लिए नहीं रोऊंगी, और ये पिछले 7 दिनों से अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और ये बस अपने प्यार के लिए कहां से कहां आ गया है, और इसने ये सब कुछ अपने प्यार के लिए किया है, और बस अपने प्यार के लिए इसने ना जाने कितनी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को सरवाइव किया है। और क्या किसी को इतना गहरा भी प्यार हो सकता है, और आखिर क्यों मैं इससे इतनी लेट मिली। और वांकियर बस ऐसे ही यह को अपने आप से दूर जाते हुए देखती रह जाती है, जबकि इस तरफ यह इस हार्ट इयरिंग फ्लावर तक आ गया होता है और ये इस हार्ट इयरिंग फ्लावर के आगे अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और इसे देखते हुए मन में कहता है कि ये तो कितना ज्यादा छोटा दिखता है और इसमें बिल्कुल भी कोई खास बात भी नहीं दिख रही है, और यहाँ तक कि इसमें तो एक पत्ती भी नहीं है, और तो और ये काफी ज्यादा नाजुक भी दिख रही है, और इसके ऊपर सिर्फ एक ब्लड रेड हुई है और ये कलर सैडनेस को डिस्क्राइब कर रहा है। और इस हार्ट इयरिंग फ्लावर ने सिर्फ प्यार के लिए ही जन्म लिया है और सिर्फ प्यार के लिए ही जीता है। डोंगर, बस तुम मेरे लिए इंतजार करना, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। और फिर ये डोंगर के बारे में याद करते हुए मन में कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। लेकिन तभी जाने अनजाने में युहाव गॉडेस ऑफ लाइट के बारे में सोचने लगता है, तो स्काईरिम इस चीज को देख के कहता है कि लगता है कि इस इडियट का खेल खत्म होने वाला है, और डोंगर के बारे में सोचने की बजाय
शायद तुम गॉडेस ऑफ लाइट के बारे में सोच रहे हो। और फिर युहा एक मुक्का बना के काफी जोर से अपनी छाती पे हिट करता है जिससे कि वो अपने मुंह से खून निकाल सके, और इसके मुंह से खून निकलता भी है। और इसे ऐसा करता देख वांग क्यूअर को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युहा का ब्लड उस हार्ट इयरिंग फ्लावर के ऊपर गिरता उससे पहले ही वो आइस में जम जाता है जिससे कि वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। और इस चीज को देख के युहा काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये कहता है कि क्या मेरी कड़ी मेहनत का रिजल्ट बेकार गया? क्या मैं सच में फेल हो गया हूँ? नहीं, मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। और तभी अचानक से युहा काफी तेजी से यहाँ से भागने लगता है और इसे ऐसा करता देख यू वांग क्यूअर और जियाओ ये तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये चौंकते हुए कहते हैं कि युहा आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जबकि इस तरफ युहा स्लाइड मारते हुए उस हॉट स्प्रिंग के पास आ जाता है जो कि बिल्कुल लावा की जैसी होती है। और फिर ये डोंगर को याद करते हुए इस पानी को अपने हाथ में भरने लगता है और इसके कांटेक्ट में आने की वजह से युहा का हाथ भी जलना शुरू कर दिया था। और इस हॉट स्प्रिंग के पानी की वजह से युहा का हाथ काफी ज्यादा जल रहा होता है, लेकिन तब भी ये नहीं रुकता है और कहता है कि डोंगर, मेरा सारा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए ही है और मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। और युहा को ऐसे करता देख वांग क्यूअर चिल्लाते हुए कहती है कि इडियट, क्या तुम सुसाइड करने की प्लानिंग कर रहे हो? रुक जाओ, अगर तुम कुछ वैसा करते हो तो तुम मर जाओगे। लेकिन इस तरफ युहा इसकी एक भी बात नहीं सुनता है और उस पानी को पीने लगता है और मुंह में भर लेता है जिसकी वजह से इसका मुंह भी काफी ज्यादा जलने लगा था। और इसे ऐसा करता देख वांग क्यूअर काफी टूट सी जाती है। जबकि इस तरफ युहा उस फ्लावर की तरफ भागते हुए मन में कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ। और ये जल्दी से उस फ्लावर के पास आ जाता है और ये तुरंत ही काफी जोर से अपनी छाती के ऊपर एक बारी और वापस से मारता है और पहले की तरह ही इसके मुंह से वापस से खून निकलता है। और इस चीज को देख के इन तीनों के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ रखे होते हैं, क्योंकि इस बारी जो युहा का ब्लड था वो बर्फ में नहीं जमा था, क्योंकि अभी युहा ने जो पानी पिया था वो एक्सट्रीमली हॉट था जिसने इसकी बॉडी के अंदर वाले एक्सट्रीमली चिल को नलीफाई कर दिया था। और फिर हम युहा को देखते हैं जिसका मुंह गला पूरा तरीके से जल गया होता है। जबकि इस फ्लावर के ऊपर जैसे ही युहा का ब्लड गिरा था तो ये काफी ज्यादा जोर से ग्लो करने लगता है और ये अपनी जगह से अपने आप हट के हवा में आ जाता है, जिसके आगे ये बाकी के सभी फ्लावर्स झुकने लगते हैं जैसे कि ये इन सभी का गॉड हो। और ये फ्लावर अपने आप ही धीरे धीरे करके युहा के पास आ जाता है और इसे लेने के लिए युहा अपने हाथ को आगे करने लगता है। और वाकई में युहा की हालत तो काफी ज्यादा बुरी होती है, लेकिन तब भी ये खुश होता है और ये इस फ्लावर को हाथ में लेते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने इसे हासिल कर ही लिया। और इतना कहते ही ये जमीन पे गिर जाता है। जबकि इस तरफ वांग क्यूअर इसकी इतनी ज्यादा बुरी हालत को देख के रो रही होती है।